आज चुनाव जब बढ़िया नहीं। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? मैं अभी बैठ के पता क्या सोच रहा था कि हम एक टाइम में ऐसे जी रहे हैं जहाँ पे किस पे करे भरोसा, किस पे करे एतबार। मान लिया ये मेरे गाने की लाइन है, बट ये मेरी करंट सिचुएशन पे है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को लेके, ऑनलाइन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, या मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, हर चीज में यहाँ पे कोई ट्रस्टवर्थी नहीं रहा। और हमने वो टाइम भी देखा जहाँ पे एक पॉइंट पे लोग बोलते थे अरे मोदी नहीं तो कौन। मैं कहा जिस हिसाब से ये सरकार चला रहे हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, विदाउट एनी आंसर्स, तो आंसर सिंपल सा है, अगर मोदी नहीं तो कोई भी चलेगा। एक अंधा भी चलेगा, एक लंगड़ा भी चलेगा, एक जिनकी जबान नहीं वो भी चलेगा, क्योंकि अगर जवाबदेही नहीं है किसी पे तो फिर कर क्या रहे हो। मैं जोक नहीं कर रहा, ये अपना चल रहा है ईरान, इजराइल, यूएस। तो इसके चलते में ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने कल एक ऑर्डर पास किया जिसमें सीज फायर लगा दिया इन्होंने टीआरपी पे। तो ये जितने भी न्यूज चैनल है ना जो साइरन की आवाज के साथ शुरू हो जाते हैं, अरे ये हो गया लाहौर में, वो सब वो कर रहे हैं या ना करे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली उनको बोला इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें एड रेवेन्यू बनाने के लिए, टीआरपी बनाने के लिए, या लोगों को टेंशन देने के लिए। तो ये 4 वीक तक चलेगा जिसमें टीआरपी काउंट तक नहीं होगी। और टीआरपी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये नौटंकी करते हैं, सर्कस बना रखा है मीडिया को। तो ये जरूरी नहीं है। तो इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम टीआरपी काउंट हटा देंगे तो इनके पास एडवर्टाइजर को दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबल न्यूज, पागल है ये, आधा धंधा गवर्नमेंट की फंडिंग से करते हैं। इन तुम्हें लगता है ये एड पे डिपेंडेंट है? टीआरपी कोई थूके ना, कुत्ता मुंह ना इन पे, तुझे लगता है सुधर जाएंगे? और इसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बंद बुद्धि डिसीजन है, कोई भी ले सकता था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ले सकता था, लाहौर में घुसने की जरूरत नहीं होती उस टाइम पे। रुबिका लियाकत ने ईरान में डिलीटेड जो बच्चियां हैं 160 180 से ऊपर, उनकी कंपैरिजन बुरखा से कर दी है। और कल मैं तुम्हें क्लिप दिखा रहा था कि इंडिया को परमिशन मिल गई तेल खरीदने की रशिया से, और गोदी मीडिया दिखा रहा है कि रशिया अब हमें बेच सकता है जैसे रशिया को परमिशन मिली हो। अबे ये बिकाऊ नहीं बेच चुके हैं, घर की ईएमआई चल रही है, इनका घर जब्त करो। इनकी जमानत तो जब्त होनी चाहिए, घर भी जब्त होना चाहिए। स्पेशली रूह बिका का, उसने रूह बेची अपनी इसके लिए। बात तो सही है। तुम्हें लगता है ये टीआरपी का ड्रामा हटा के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? अगर ये एक्शन ले लेते जैसा इन्होंने एक टाइम पे एनडीटीवी पे लिया है, ये नौटंकी देखने की जरूरत नहीं होती। बट ये सरकार चाहती है इनसे सवाल हो। क्या बात करूं मैं तुम्हें? नहीं परमिशन नहीं दिया, ये दिया है, वो दिया, ये दिया। अरे तेरी माँ का साकी नाका। एक तरफ तुम्हारी पार्टी वाले रो रहे हैं विक्ट्री है, डिप्लोमेसी। कौन सी डिप्लोमेसी की विक्ट्री है? गुलामी की विक्ट्री अलग होती है, वरना वो होता कौन है? तेरी माँ का नाजायज बाप है वो, है? तू नाना कहता उसे, गोदी में खेला उसकी, क्या बकैती मार रहे हो? विक्ट्री है कौन सी डिप्लोमेसी? चाटुकारिता कहते हैं। गोदी मीडिया को गाली दे दो तो मैं, अमेरिका से मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये साले चिल्ला रहे अरे ऐसा नहीं है वैसा, अरे वैसा नहीं है तो उनके नेता ये बातें बोल रहे हैं। हमारा सिटिंग मिनिस्टर कोई भी क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हमारे पास, कॉमर्स मिनिस्टर नहीं हमारे पास, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिसीजन तो सारे वो ले रहा है। ये सारी रिपोर्टिंग जो तुम देखते हो, अरे सरकार से हमें सूत्रों से पता चला है कि हम अपने फैसले खुद। सोर्सेस क्या कह रहे हैं इसमें? मैंने एक इलेक्टेड सुना है ना पर्सनल, वो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो सूत्र कहां से आ गए इसमें? या तो तुझे पता है या तुझे नहीं पता, और नहीं पता और सूत्री है तो एक काम करना, जॉब छोड़ दे तू भी। क्यों है? 60 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने सिलेंडर प्राइस, कमर्शियल का 1 वीक के अंदर 2 बार बढ़ा दिया इन्होंने प्राइस। डिबेट के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कल ट्वीट करा था सुबह कि नहीं आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये अफवाह उड़ा रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारे पास 25 दिन का बचा हुआ है, 25 दिन का बचा हुआ है। मैं कहा पहली चीज मेरे को समझाओ, ये 25 दिन वाला नंबर से आया कहां पे? हरदीप पुरी का कोटेशन मैंने तुम्हें दिखाया था पार्लियामेंट में, खुद बोला था 75 दिन है। उसके बाद मीडिया चैनल ने शुरू किया कि 25 दिन का बचा हुआ है। और ये मीडिया चैनल वाले कौन बंदे थे? ये वही बंदे जो गवर्नमेंट के पेरोल पे है। खुद मीडिया कंपनी में गवर्नमेंट के पेरोल पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बात पब्लिश करते हैं और बाद में उसी को फेक न्यूज बोलते हैं और ब्लेम डालते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पे। आपने बोला कि हमारे पास सफिशिएंट है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो फिर ये प्राइस हाइक कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे? मैं हैरान हूं। तुम्हें लगता है ये सीएनजी और एलपीजी कोई फर्क पड़ता है इनको? भाई इतने टाइम से क्रूड ऑयल सस्ते बैरल में मिल रहा था, हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था। वो प्रॉफिट इन्होंने खाया है टैक्सेस में, इनके दोस्तों ने खाया है एक्सपोर्ट में, हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। आज कुछ चंद दिनों की 7 दिन भी नहीं हुए ढंग से, मुसीबत आई, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। इतनी ईमानदारी होती ना, इतनी सी भी ईमानदारी होती, ये खुद बेयर करते उस चीज को। नहीं करेंगे क्योंकि लूटने का शौक छाया है उन्हें, नाचने का, इन्हें लूटने का शौक है, तलवे चाटने का शौक है, देश को गिरवी रखने का शौक है। मैं बात करूं इनकी, साले तुम वोट देके जिता रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं सवाल करो। कल को मैं गायब हो जाऊंगा, मेरे को तो मालूम है वो, मैं तो रिस्क लेने को तैयार हूं। गांधी को गाली देने से अगर तुम्हारी आज की सच्चाई बदल जाती ना तो बात ही अलग होती।
आज जिसको चुना उसको बोल सकते हो कुछ? जयशंकर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ईरान की वो शिप गई, अमेरिकन जर्नलिस्ट तक उसकी निंदा कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हो या जो फील्ड में कभी रहे हो, सब निंदा कर रहे हैं कि वो आर्म्ड तक नहीं थी। और ये चीज वर्ल्ड वॉर 2 से नहीं हुई, बट फिर भी आपने कर दिया। उसके बाद आपने ऐसा छाती पीटा है जो शर्मनाक है। हमारी तरफ से क्या बयानबाजी है? हमारी तरफ से बयानबाजी हमसे तो मांगी नहीं मदद, हमसे तो मांगी नहीं मदद। और जयशंकर ये बोल गया है कि अगर आप सीरियस सवाल करोगे तो मैं सीरियस जवाब दूंगा। तो तू क्या कपिल शर्मा शो में बैठा हुआ है? तू अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में या अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें तूने जॉब लगा रखी है, किस में है तू? गलतफहमी के शिकारी में। क्या बकैती चल रही है ये तुमने चुने हुए हैं। और ये इंजन नहीं है केवल, चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अगर तुम्हें कहीं से भी तुम ये जस्टिफाई कर पा रहे हो ना कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ईरान इजराइल और ये यूएस का चल रहा है उसकी वजह से इंडिया की जनता को, भारत की जनता को ये झेलना पड़ेगा, तो नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। हमारे पास रिजल्ट्स होने चाहिए थे। ये गवर्नमेंट की जॉब थी, क्यों नहीं कर पा रहे वो अपनी जॉब? किसने साइन करी थी यूएस इंडिया ट्रेड डील? किसने रशिया से तेल कम किया था? और कौन अब एक्स्ट्रा पे करके प्रीमियम दामों पे पेट्रोल वापस लेगा रशिया से, और किसके कहने पे लेगा? हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ये रे दोनों निकम्मे निठल्ले बोल गया है, इन्होंने अलाउ किया है। कल तक परमिशन पे रो रहे थे, नहीं परमिशन वो कौन होते देने वाले, अब अलाउ कर रहे हैं। पापा है तुम्हारे नाजायज, पहले माफीनामा लिखते थे, परमिशन लेटर लेके आते हो। शर्म तो बेच खाई है। वैसी चिंता, अभी तेल के प्राइस बढ़ेंगे, गैस के प्राइस बढ़ेंगे, सीएनजी के बढ़ेगा। हर चीज जो तुम्हारी डेली मर्रा की चीज है वो महंगी होंगी। और तुम ऐसे शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हो जो मेरे को बल्ले नहीं पड़ा। ये चीज मैं जिस दिन शुरू हुआ था उसके अगले दिन आके बता गया था मैं। मेरी दूसरी वीडियो में ये रेफरेंस है, ट्रम्प की बातें बताई हुई है मैंने तुम्हें। हर बंदे को ये बेसिक पता होना चाहिए कि जंग किसी का भला करने के लिए नहीं बना हुआ, वो सिर्फ एक ही का भला करेगा, दूसरे को तो तबाह करने बैठे। गाजा पैलेस्टाइन में जो हुआ है, अब वही चीज ईरान में ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं। और ये चीज इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड, मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं। वो लोग क्लेम कर चुके हैं वो जीत गए, वो जंग चल रही है, जीत गए वो। जोक नहीं कर रहा हूं, ये रे We've already won. We've already won. In many ways, we've already won. और ये चीज देख के क्या होता है? वही चीज होता है जो हमारी गोदी मीडिया करती है कि उनको दिखा देते हैं हर चीज मास्टर स्ट्रोक है। तो जिनको टारगेट करना है, क्योंकि जिनको ज्यादा समझ नहीं है, मेरे को भी 1-1.5 साल लगा ना समझने में आते से ज्यादा चीजें। उनको लगता है बहुत बढ़िया कर रहा आदमी, बहुत। और ये पढ़े लिखे लोग बोल रहा हूं मैं, जो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, वो भी वो देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। ये जीत गए, इजराइल वाले आए बोले कि नहीं हम सिविलियन को टारगेट करते ही नहीं है। ये सेम बातें इन्होंने गाजा टाइम में भी रिपीट करी थी। देख के आया कोई भी गाजा की फुटेजेस? अपनी दोस्ती बनी रहे। Already well on our way to achieving the objectives of Operation Epic Fury, and when the president determines that Iran no longer poses that ऑपरेशन फ्यूरी के ऑब्जेक्टिव बता दो, बताओ। चाची से ही पूछ लो, बता देंगी वो। क्या था ऑब्जेक्टिव? अचीव। क्या अचीव वही तो बताओ, क्या था ऑब्जेक्टिव? एक वोटिंग सेशन हुआ इनका पार्लियामेंट में कि उनसे जो जंग की ताकतें हैं ट्रंप की वो छीन ली जाए। उसमें वापस कुछ नहीं कर पाए वो लोग। बट उसमें जो स्पीकर था वो आके बोला कि देखो ट्रंप ने हमको बोला है कि वो जंग पे तो नहीं है, वो मिलिट्री ऑपरेशन पे है। तूने लिजिट डीओडी से डीओडब्ल्यू किया है और तू बोल रहा है जंग पे नहीं है। ओम बिरला तेरा भाई है क्या? फिर ये बोलते कि अरे नहीं वो सिया मुस्लिम है ना, ये कन्वर्ट करना चाह रहे, कन्वर्ट। मैं कहा तेरा प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस में पेस्टर्स लेके बैठा है, शक्ति मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ अमेरिका की इसमें लड़ाई क्या है, पंगे क्या है इसमें अमेरिका के? मेरे को ऑब्जेक्टिव ही गिना दो ना। पहले तुम आके बोले न्यूक्लियर है नहीं, तुम्हारी एजेंसी ने कंफर्म किया है। तुम जिसकी वजह से लड़ रहे हो उस पर तुम्हारी एजेंसी कहती है कि उनके पास 45 से 700 के करीब में हैं। तुम उस पर कुछ नहीं कर रहे, हिपोक्रेसी। फिर तुम बोले रिजीम चेंज, खमनानी हटाओ। फिर सिविल वॉर कर चाहते थे, हटा दिया, उसको शहीद बोल दिया, पूरा ईरान तुम्हारे अगेंस्ट। फिर तुम आए कि औरतें आज़ाद करनी है अपने ईरान को आज़ादी देनी है। बट तुमने पहले ही दिन 160-180 बच्चियां डिलीट कर दी, और वो अमेरिकन है। ये अमेरिकी ही मीडिया एक्सप्लेन कर चुकी है, और तुम्हारे ही ब्रीफिंग में जहां पे तुम दिखा रहे हो कि तुमने कौन कौन से एरिया टारगेट किए हैं, उसी मैप में वो बच्चियों का स्कूल आता है, और तुम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी आज़ादी है जो ईरानियन औरतें, बच्चों या ईरान के लोगों को मिलनी चाहिए जो बम गिराने से आती है? प्लीज़
कोई बता सकता है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो तुम अचीव करने वाले हो? फेल्ड अगेन। पता है ना आप सबको? कल सुबह तक में ये बात चल रही थी अनकंडीशनल सरेंडर, तोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। शाम आते आते ईरान का प्रेसिडेंट आया जो था, वो आके माफी मांगा। किससे? ट्रम्प से नहीं, अपनी नेबरिंग कंट्री से, जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेस थे जिन पे उन्होंने हमला किया। उस बात के लिए उसने माफी मांगी और समझाया कि भैया हमारा तुमसे कोई ग्रज नहीं है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपने देश को बचा रहे हैं। सो अगर कुछ गलती हो गई हो, मैं दिल से माफी चाहता हूं, बट आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा कोई भी कदम मत लीजिए, ऐसी कोई मदद मत कीजिए जिससे ईरान को परेशानी हो, क्योंकि अगर आप करेंगे तो बदले में हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो नेबर कंट्री। दूसरा, यूरोपियन कंट्री को धमकी दी है, पकड़ो अगर तुम में से कोई भी है ना, जी तोड़ दूंगा मैं। ये सब बोला उसने, ठीक है, मजाक में बता रहा हूं बट बोला यही है। ट्रम्प आया वापस, ये सुनने के बाद पता क्या बोला? हवा खराब हो गई, हिला डाला ना, डर गया। अबे सच बता रहा हूं, हमने इतना कूटा, नर्क की याद दिला दी। अभी माफी मांगी उन्होंने, डर के मारे माफी मांगी है यार। हजारों सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान हारा है। मैं जूता उठा के मार दूं। मैंने तुम्हें बता दिया ईरान वालों ने क्या बोला। ये कहां से इसको सेंस बन रहा है? तू अपनी ही बात एक दिन के अंदर कितनी बार कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? कंट्रोल उदय। भाई जो बंदे 6 लोगों के डिलीशन पे रोज आए और तुम्हें लगता है कि इतना कुछ करने के बाद सिर्फ 6 थे, इतने बेस तबाह हुए मिलिट्री के जो $बिलियन के खर्चे पे बने थे, वहां पे सिर्फ 6 लोग थे। तुम्हें लगता है इसराइल में सिर्फ कितने हुए हैं? 7, 8, 10, 13, 30। वहां पे बच्चों की संख्या 300 है, 1300 सिविलियंस। मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं। नंबर छुप रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर सामने आ गए ना, ये 6 पे जितना रो रहे हैं उस पर इतना प्रेशर है, आंसू से रोएगा ये। और ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि आंसर इंडियन ट्रम्प ने बोल दिया कि हम अब टोटल सरेंडर लेंगे, हमें उनका तेल चाहिए। मुझे नहीं लगता ये तेल के लिए कर रहे हैं, ये कर इजराइल के लिए रहे हैं, ग्रेटर इजराइल के लिए कर रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वेनेजुएला अभी तो लिया है इन्होंने, तेल तो वहां का भी इनके पास, तो इस तेल के लिए क्यों इतनी एफर्ट मारेंगे? पुअर प्लानिंग मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। सीआई बैकग्राउंड में बैठा है, पेंटागन साथ बैठा हुआ है, पॉलिटिकल अलायंस में इतने सारे लोग हैं जो इजराइल के सपोर्ट में, तो ग्रेटर इजराइल आंसर हो सकता है, तेल तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा एक जो हो सकता है, क्योंकि इतना स्मार्ट और ब्रिलियंट प्रेसिडेंट है यूएस का भी, कि ये अमेंडमेंट भी चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रखे 3rd टर्म के लिए, और ये अमेंडमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो ये दो मेरे को मेन लगता है। तेल तो बहाना है, अभी तो झांकी है, असली प्लान अभी बाकी है। ट्रू स्टोरी ब्रो। तुम रो भाई, रो, क्योंकि इनकी मंद बुद्धि और इनकी पागलपंती आस्था वाली चीजों को लेके सबको प्राइस पे करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत पहले भी बोला था जब ये शुरू हुआ था, मैं आज भी बोलता हूं, चाहे तुम पार्टिसिपेट करो या ना करो, राजनीति और ये जंग एक ऐसी चीज है, तुम चाहो या ना चाहो, ये वो आग है जो तुम्हें समेटेगी और वो सत्य है, वो समय बताएगा तुम्हें। बाकी मेरा काम बस बताना है और गाली खाना है, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसी नोट आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो रहा है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग। 3 रुपए की सेल कर ली मैंने कल बोलने के बाद, और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। जेब में नहीं पैसे पर चेहरे पे है स्माइल, धर्म के नाम पे यहाँ लोग कर रहे हैं क्राइम, शाय म्यूजिक है ताकि मिले होप। आज का ज्ञान, गलत करने वाला बुरा होता है, बट उससे भी बुरा पता क्या होता है? वो बेवकूफ लोग जो उस गलत करने वाले की वकालत करते हैं। बंद करो भाई, बंद करो, गलत की वकालत करना बंद करो। जागो ग्राहक, जागो। पीस।